I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो चलाई थी मैंने आपको बताया था शुरू में, ये वीडियो कुछ 10 जुलाई 2025 का ही बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर भाषण देते हुए बताया कि मैं जो इस्तीफा दूंगा वो 2027 में दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी का कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ और 2027 में जाकर खत्म होना था। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से उनको 2 साल पहले 2025 में ही अभी इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने अपने इस्तीफा में साफ साफ लिखकर बताया कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, इस वजह से मैं अभी इसी वक्त अपने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देना चाहता हूँ। उन्होंने राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी को अपना इस्तीफा पत्र दिया और जितनी जल्दी दिया उनका इस्तीफा उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक वजह होगी कि स्वास्थ्य का बहाना देकर, स्वास्थ्य का कारण देकर वो इतने बड़े पद से अचानक ही इस्तीफा दे दें। इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं हो सकता, इतना बड़ा ये रीजन नहीं हो सकता। इसमें तो मुझे कुछ अलग ही नजर आता है। जैसा कि राहुल गांधी ने संसद भवन से बाहर आकर बताया कि मुझे लगता है कुछ दाल में काला है, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरी दाल ही काली है, ये आपको अभी तक नहीं पता है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने बीजेपी व बिहार में जो चुनाव आ रहे हैं उनके चलते वहां पर दबाव पड़ रहा होगा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। या मुझे लगता है कि उन पर दबाव दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हो शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े पद से अचानक ही इस्तीफा देने पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं कि अचानक से इतना बड़ा झटका दे दिया। ये छोटा मोटा झटका नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका है और ये बहुत बड़ा पद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पद से इस्तीफा देने पर पूरा बिहार पे जो चुनाव हो रहा है उस पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। और इस बात पर विपक्ष के काफी नेता सवाल भी उठा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि भाई उपराष्ट्रपति ने अचानक से ऐसे कैसे इस्तीफा दे दिया, उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर बातें होनी चाहिए। सारे विपक्ष के नेता है जो भी, जैसे कि राहुल गांधी हुए, जैसे कि अखिलेश यादव जी हुए, ऐसे काफी नेतागण विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे अचानक से ही स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने ये बता दिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लगता है, उन पर दबाव दिया गया है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। उससे एक दिन पहले यानी कि 20 जुलाई या 21 जुलाई को वो अपने सदन को अच्छे से शुरुआत करते हैं और सदन में नजर आते हुए दिखाई भी देते हैं और अच्छे से सदन को चलाते भी है। और ऐसी कोई बातें नहीं हो रही थी कि उनका रिटायरमेंट का होगा, ये ऐलान होगा, ये कुछ भी बातें नहीं होती है। वो अच्छे से पूरा दिन सदन में निकलता है और पूरा दिन सदन में वो देते हैं। लेकिन वो उस समय कुछ भी किसी को नहीं बताते हैं। और विपक्ष के नेताओं ने तो ये भी कहा, अगर उन्होंने चले इस्तीफा दे दिया, उस पर वातावरण भी नहीं की, लेकिन इतने बड़े पद पर इस्तीफा दिया है तो उनका फेयरवेल भी होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब छोटे मोटे पद होते हैं उनका फेयरवेल होता है, तो इतने बड़े पद पर जो अधिकारी रिजाइन दे रहा है तो उसका फेयरवेल तो बनता है। इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है, नहीं सदन में, नहीं सदन के बाहर, नहीं तो बीजेपी के किसी नेता ने या बीजेपी सरकार ने या इस भारत को चला रही इस सरकार ने अभी तक एक लाइन भी नहीं की है। पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि और शाम को घर जाते ही 9 बजे के करीब उन्होंने अपने राष्ट्रपति मुर्मू जी को अपना पत्र लिखा, अपना इस्तीफा लिखा और उनको दे दिया। और यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से भी बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसमें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने ये पत्र, अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया था। इतने बड़े पद से इस्तीफा देने के बाद, वो भी एक बिहार इलेक्शन आ रहा है, उसके चलते वहां पर बीजेपी सरकार ने उन पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने शायद इस्तीफा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी बात पर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं ट्वीट पर, यहाँ पर देखिए एक बार। वो अपने एक्स व ट्विटर पे लिखते हैं, श्री जगदीश धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का
अवसर मिला मैं उनकी आत्मा व स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मतलब उन्होंने इस्तीफा तो दिया, हालांकि मैं आपने उनके स्वास्थ्य के लिए कामना भी की, लेकिन आपने इतना तक नहीं पूछा कि क्या रीजन हो सकता है कि इतने बड़े पद से आप अचानक से ही इस तरीके से इस्तीफा दे रहे हो। एक शब्द भी नहीं बोला इसके लिए। तो विपक्ष के नेता व आम जनता क्या सोचेगी? यही सोचेगी कि बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया और इस तरीके से उन पर दबाव देकर इस्तीफा देने के पर मजबूर किया होगा। शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता ने, यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री ने उन पर एक सवाल नहीं पूछा कि आपने किस वजह से ये रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, कि सोच समझ कर लिया या किसी से पूछ कर लिया, अचानक से ही कैसे लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पूरे दिन अच्छे थे, तो क्या अचानक से उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गया? और मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ ही दिनों बाद वो अच्छे से घूमते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के काफी सारे नेता हैं जिन्होंने इस पर काफी ज्यादा मुद्दे उठाए और अपने पहलगाम हमले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर काफी ज्यादा मतलब बवाल मचा हुआ है सदन में इस वक्त। मतलब सदन या फिर पूरे भारत की इकोनॉमी को देखो तो डगमगाई हुई है एक उपराष्ट्रपति के रिजाइनेशन लेटर। ऐसा तीसरी बार हुआ है। इससे पहले 2 उपराष्ट्रपतियों ने अपने लिए मतलब रिजाइनेशन लेटर दिया था, लेकिन उनको राष्ट्रपति या ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ना था, इस वजह से उन्होंने दिया था। लेकिन ऐसा भारत के इतिहास में पहला काम हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में, जो 5 साल तक कार्यकाल रहता है, उसके 2 साल पहले ही अपना इस्तीफा लेटर दे दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ और ये चौंका देने वाला है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है और विपक्ष के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं और किस मुद्दे पर वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदन में यानी संसद भवन में वहां पर विपक्ष के लोगों ने काफी सवाल उठाए, काफी चीजों पर उठाए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इस बात पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि आपको कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अभी इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा देकर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अब अपनी आगे वाली जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं। तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए अपेक्षा करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि वो अच्छे से रहें और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी आप मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को देखते हो या मुझे देखते हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे तक अपने भाई बंधु में जरूर शेयर करना। तो चलिए आज की यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।